हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए, आज हम अपनी स्टोरी टेल मी मतलब इसका जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो लांग सिशन है वो वांग जी को विभूषण की कंडीशन के बारे में बता देते हैं और उन्हें कुछ मेडिसिन दे के कहते हैं कि अगर तुम विभूषण से मिलो तो ये मेडिसिन उन्हें पिला देना, उसे अच्छा महसूस होगा। चलिए अब इससे आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमारे लान क्यूरन, लान ई और लान वाहजी जो है वो जियांग क्लैन के लिए निकल जाते हैं। हमारे लान क्यूरन और लान ई जो है वो जियांग क्लैन की मार्केट में पहुंचते हैं। तो लान ई जो है उन्हें वहां रुकने के लिए कहती है और वो कहती है कि क्यों ना हम उनके लिए कुछ तोहफे लेके चले। वो वांगची को भी कहती है कि तुम भी विभूषण के लिए कुछ लेते हुए चलो। इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो लांसीजैन और लानी की तरफ से भी मियाँ मियाँ के लिए जो है वो कुछ तोहफे ले लेती है। और यहाँ हमारा लान वांगजी जो है वो विभूषण के बारे में सोच सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा होता है। तभी हमारे लान क्यूरैन जो है वो वांगजी से पूछते हैं, वांगजी क्या हुआ है। हमारा वांगजी कहता है कुछ नहीं फादर। तभी लान क्यूरैन कहते हैं नहीं बेटा, मुझे तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। वांगजी फिर उन्हें यही जवाब देते हैं, फादर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और वो पूछते हैं कि फादर हमें कितना समय और लगेगा लोटस को पहुंचने के लिए। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो कहता है बस 1 घंटा और, 1 घंटे में हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तभी लान क्यूरैन जो है होता है वो एक स्माइल करके जो है वांगची की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें विभूषण से मिलने की बहुत जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, तुम मुझसे बहुत जल्द बात करो। और तभी हमारा लान वांजी जो है वो मन में सोच रहा होता है कि आई विश कि मैं उससे बात कर पाता। इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो बहुत सारे तोहफे जो है वो लेके डिसिपल्स के साथ अपने कार्ट में आ जाती है और वो वहाँ से जो है वो लोटस कोव के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो लोटस कोव पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो जियांग फ्यामिया और जो आशिंग होती है वो डोर के ऊपर उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। जब हमारे लान खुरन और लान ईहू अपने कार्ट से बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें बो करते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे जियांग फैमिली और आशिंग होते हैं वो भी उन्हें बो करते हैं। लेकिन तभी लानी कहती है कि मुझे मैडम यू नहीं दिखाई दे रही। फिर वो आशिंग से पूछती है कि यू कहाँ है, वो क्यों नहीं आपके साथ आई। और विभूषण मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहा। इस जो हमारी लान ई जो है और जो मैडम यू है वो बचपन के फ्रेंड्स होती हैं और ये बात किसी को भी पता नहीं होती। इसलिए जो हमारी लान ई है वो मैडम यू को जो है वो सरप्राइज देने के लिए भी वहाँ आई हुई होती है। लेकिन तभी जियांग फ्यामिया कहते हैं कि वो किसी काम में बिजी हैं, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो मैं उन्हें हॉल में भुला लूंगा। इतना सुनने के बाद जो हमारी लान ई है उसका जो मतलब हैप्पी सा फेस होता है वो थोड़ा सा मुरझा जाता है। लेकिन वो सोचती है कि वो शायद बिजी होगी। और उसके बाद जो वो तीनों होते हैं वो जियांग फ्यामिया के साथ जो है वो उनके हॉल की तरफ जो है वो चल देते हैं। लेकिन जब चियांग फैमिया की नज़र जो है वो वांगजी के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत गुस्से भरी निगाहों से वांगजी को देख रहा होता है। और वांगजी भी एक मतलब फुल गुस्से भरी निगाहों से जियांग फैमिया की तरफ देख रहा होता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो सिर्फ आशिंग को जो है वो बो करता है और जो है वो जियांग फैमिया को जो है वो नहीं करता है। अभी हमारा जो जियांग फैमिया होता है वो लान कुरैन से कहता है कि आपका छोटा बेटा मुझे थोड़ा रूड बिहेवियर लगता है इसका। तभी हमारा लन क्यूरैन कहते हैं कि हाँ, मेरे छोटे बेटे का बिहेवियर बहुत कोल्ड है, ये सिर्फ मतलब की बातें करता है। इसके बाद वो सारे जो है वो मेन हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ जियांग चैंग मियाँ मियाँ सब उनका वेट कर रहे होते हैं। जब मियाँ मियाँ अपनी मदर को देखती हैं तो वो भागती हुई जाती है और अपनी मदर के जो है वो गले लग जाती हैं। और मतलब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि वाह मदर आप मुझसे मिलने आए। और जब इसके बाद वो देखती है कि वांगजी भी वहाँ आया हुआ है तो उसका फेस जो है ना वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो जाती है अपने फादर को बो करती है, उनसे भी बात करती है और लास्ट में जाके वो वांगजी के गले लग जाती है और वांगजी से कहती है वांगजी तुम कैसे हो। तभी वांगजी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी जो मियाँ मियाँ है वो दोबारा उसके गले लगती है और कहती है वांगजी मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं विभूषण को अब तक ठीक नहीं कर पाई हूँ। क्या क्या तुम वो दवाइयाँ लेके आए हो जो मैंने लांसीचैन को भेजने के लिए कहा था। तभी वांगजी जो है वो उसकी तरफ नोट करता है कि हाँ मैं लेके आया हूँ। तभी हमारी मीमिया जो होती है उससे हल्के से कहती है कि तुम अभी यहाँ बैठो खाओ पियो, मैं शाम के समय तुम्हें माँ यू के पास लेके चलूंगी। हमारा विभूषण भी वही है। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो नोट करता है और वो भी सभी के साथ जो है वो हॉल में बैठ जाता है। इसके बाद उन सभी के लिए वहाँ खाना परोसा जाता है। सभी अपना खाना खाने के बाद जो है
एक दूसरे से जो है बातें करने लगते हैं। इतने में ही जो मियाँ होती हैं वो कहती हैं कि फादर, क्यों ना मैं वांगजी को अपना लोटस कूप दिखा के आऊँ। तो इस पे हमारे चेंग चेंग कहते हैं कि नहीं, इस हालत में नहीं। लेकिन तभी वांगजी कहता है कि मैं अपनी बहन की केयर कर सकता हूँ, मैं किसी और की तरह नहीं हूँ जो अपने ब्रदर्स और सिस्टर की केयर नहीं करते। इसके ऊपर जो हमारा चेंग चेंग होता है वो बहुत गुस्से भरी निगाहों से वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। और हमारी मियाँ मियाँ भी चेंग चेंग से कहती है कि नहीं, मैं ही इनके साथ जाऊंगी, आप यहाँ बैठ के मदर और फादर के साथ बातें कीजिए। इतना कहने के बाद जो हमारा चेंग फैमिया होता है वो उन दोनों को जाने के लिए अलाउ कर देता है। तभी मियाँ मियाँ और वांगजी जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कहीं और ले जाने की बजाय मियाँ मियाँ जो है वो डायरेक्ट वांगजी को जो है वो मैडम यू के रूम की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि मैडम यू जो है विंग का हाथ पकड़ के जो है वो रो रही है। उससे कहती है कि वांगजी, एक साल हो गया, तुम भी विंग से मिलने नहीं आए, तुम कब आओगे? मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इस स्थिति से कब जाग पाएगा। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि शायद कहीं मेरा विभूषण तुम्हें पसंद करता था, और मुझे नहीं पता वो इतने सारे खत किसने भेजे। मुझे पता है कि अगर एक साल तक तुम मेरे बेटे के साथ रहे हो तो तुमने मेरे बेटे की बहुत कदर और बहुत केयर करी हुई है। क्या इसके फादर कभी ये बात समझ पाएंगे? सब सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है ना, वो अपनी मुट्ठी को बहुत टाइट से बंद कर लेता है। लेकिन इतने में ही जो हमारी मियाँ होती है ना, वो मैडम यू को आवाज़ लगाती है, माँ आप क्या कर रहे हैं? तो जब हमारी मैडम यू जो मियाँ की आवाज़ सुनती है कि मियाँ उन्हें आवाज़ लगा रही है, तो वो कहती हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस देखो तुम्हारे भाई से बातें कर रही। लेकिन जैसे ही मियाँ अंदर जाती है उसके साथ वांगजी भी अंदर चला जाता है। और जब मैडम यू की नज़र जो है वो वांगजी की तरफ पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है, और वो मियाँ से पूछती है कि मियाँ बेटा ये कौन है? तभी मियाँ कहती है कि माँ, ये मेरा भाई वांगजी है, ये विभूषण से मिलने आया। लेकिन जब जो मैडम यू है वो वांगजी का नाम सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, और उसे हर वो बात याद आती है जो विभूषण ने उससे कहा होता था। विभूषण जब घर वापस आया था तो वो कहता था कि माँ देख लेना, एक दिन मुझसे मिलने सफ़ेद कपड़ों में एक बहुत स्वीट सा लड़का आएगा और उसका नाम वांगजी होगा। अभी मैडम यू जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है, क्या तुम वांगजी हो? क्या तुम सच में वांगजी हो? तो वांगजी मैडम यू को बो करता है और कहता है, हाँ मैम, मैं वांगजी हूँ। तो तभी मैडम यू कहती है कि तुम मुझे माँ बुला सकते हो। तुम्हें पता है मेरा बेटा, मेरा विंग हमेशा मुझसे यही कहता था कि माँ देख लेना, उससे एक ना एक दिन सफ़ेद कपड़ों में एक राजकुमार मिलने आएगा। और तभी मैडम यू जो है वो वांगजी के पास जाती हैं, उनका हाथ पकड़ के उसे विभूषण के पास लेके आती है और उसे नीचे बैठने के लिए कहती है। फिर वो खुद भी उसके पास वहाँ बैठ जाती है और विंग का हाथ पकड़ के कहती है, विंग देखो, तुमसे तुम्हारा प्रिंस मिलने आ गया है। लेकिन शायद ये बोलते हैं ना कि डेस्टिनी की बात होती है। जैसे ही हमारा जो विभूषण होता है वो ये सुनता है ना कि उसका प्रिंस वहाँ आ गया है, तो उसके हाथों में ना और उसकी आंखों में हलचल होती है। तो जब हमारा वांगजी ये देखता है कि विभूषण की बॉडी में हलचल हो रही है, तो जो उसकी मेडिसिन जो है वो लांसीचैन ने उसे दी होती है, वो मेडिसिन जो है वो हल्के हल्के से विभूषण को पिला देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लान क्यूरन और लान ई यहाँ पे एक हफ्ते रहने का प्लान बना रहे हैं। और लान ई चाहती है कि वो जल्द से जल्द मैडम यू से मिले। वो डिनर करने के बाद जब सभी सोने के लिए चले जाते हैं तो जो हमारी लानी होती है ना, वो मैडम यू का चैम्बर ढूंढते ढूंढते मैडम यू के चैम्बर तक पहुंच जाती हैं। यहाँ जो हमारी मीमियाँ होती हैं वो भी अपने रूम के लिए वापस चली जाती हैं, लेकिन जो हमारा वांगजी होता है वो वहीं विभूषण के पास बैठा रहता है और मैडम यू को कहता है कि माँ आप जाके सो जाइए, मैं वांगची की देखभाल करता हूँ। लेकिन जैसे ही लानी ये सब कुछ देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे ये आभास हो जाता है कि शायद हाँ, उसका बेटे को इसी लड़के से प्यार है। वही हमारी लानी जो है वो यू को आवाज़ लगाती है, यू तुम कहाँ हो, देखो मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। जब हमारी यू जो है वो लानी की आवाज़ सुनती है तो वो उसे पहचान जाती है और वो तुरंत भागते हुए लानी के पास जाती है और उसके गले रख के डायरेक्ट मतलब फूट फूट के रोना जो है वो स्टार्ट कर देती है और कहती है, देखो ना मेरे साथ क्या हो गया। और उसे हर बात बताती है कि
जब से वो प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी हुआ है, उस समय से लेके आज तक उसके साथ क्या क्या हुआ है, ये सुनने के बाद हमारी लानी जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। इसके बाद जो हमारी मैडम यू है वो लानी को कहती है कि तुम्हें अभी सोने के लिए चले जाना चाहिए, तुम्हारा बेटा यहाँ मेरे बेटे के पास बैठा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जल्द आंखें खोलेगा और वो तुमसे दोबारा बात करेगा। इतना सुनने के बाद जो लानी है वो वापस जो चैम्बर मतलब लानकुरैन और लानी को दिया गया होता है वहाँ चली जाती है, और लानी जो है वो हर सिचुएशन के बारे में जो है वो लान किरण को बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा लान किरण है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और वो प्लान करता है कि वो नेक्स्ट डे ही जेंग फ्यामिया से वांगची और विभूषण की शादी की बात करेगा। और हमें यहाँ से दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के पास बैठा हुआ होता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है, वींग जाग जाओ ना, इतना टाइम हो गया, मैंने तुमसे बात नहीं करी है। देखो अगर तुम नहीं जगे ना तो मैं तुम्हारा वेल दोबारा हटा दूंगा, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा देख लूंगा। देखो मैंने तुम्हें आज तक ये भी नहीं बताया कि मैंने तुम्हारा चेहरा एक बार देख लिया था, और जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था ना उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद कर बैठा था। लेकिन एक साल वो ऐसे निकल गया जैसे कि हाथ से रेत निकल जाती है, झरने का पानी जो है वो बह जाता है, उसी तरह से वो पानी इतना दूर चला जाता है ना, वैसे ही तुम भी मुझसे बहुत दूर चले गए। जैसे वो रेत हाथ से उड़ जाती है ना हवा के साथ, वैसे ही तुम भी वहां से उड़ गए। और देखो आज तुम यहाँ हो, आज तुम इस हालत में हो कि मैं ना तो उस पानी को रोक सकता हूँ ना उस रेत को, पर मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। क्या तुम जाग सकते हो मेरे लिए? अभी हमारा विभूषण के जो हैंड्स में ना बहुत ज़्यादा हलचल होती है, वो वांगची के हाथों को कस के पकड़ लेता है और उसकी आंखों से जो है वो आंसू आ जाते हैं। और सडनली हमारे विभूषण को जो है वो बहुत सारी ब्लड वाला वॉमिट होता है। तभी वांगजी जो होता है वो मैडम यू से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उनके हीलर को बुला के लाए। तभी हमारी मैडम यू जो है वो भागती हुई जो है जियांग फ्यामिया के रूम तक जाती है, उनका डोर नॉक करती है। जैसे ही जियांग फ्यामिया जो है वो अपने रूम का डोर जो है वो खोलते हैं, तो वो जब मैडम यू को सामने देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उनसे कहते हैं कि यू ये क्या बदतमीज़ है, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मैडम यू कहती है कि वांग जी ने कहा है कि हीलर को बुलाओ, विभूषण की तबीयत बहुत खराब है। तभी ये सारी बातें जो है लान क्यूरन और लानी भी सुन लेते हैं और वो भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जियांग फिया इतने गुस्से में होता है कि वो कहता है कि वो बेशरम अभी भी उसके पास बैठा हुआ है, 1 साल तक उसके साथ सोने के बाद भी उसकी हवस नहीं खत्म हुई। लेकिन ये सुनने के बाद जो लान क्यूरैन होते हैं वो जियांग फ्यामिया को हर सिचुएशन के बारे में बताते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि जितना करेक्टर लेस तुम अपने बेटे को समझते हो ना वो उतना है नहीं, और शायद वो यहाँ रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि जहाँ किसी की कदर ना हो ना वहाँ उस पर्सन को वहाँ नहीं रहना चाहिए। और हाँ मैं चाहता हूँ कि जैसे ही विभूषण ठीक हो जाए मेरा बेटा वांगजी उससे शादी कर ले, ताकि वो अपनी आगे की लाइफ बहुत हंस के बहुत खुशी में और हैप्पीली बिता सके। मैं नहीं चाहता कि वो इतना क्यूट सा स्वीट सा बच्चा यहाँ पे अपनी लाइफ जो है घुट घुट के बिताए। लेकिन तभी मिया जो है वो हीलर को बता देती है और हीलर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन तब तक जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो स्टेबल कर चुका होता है, हमारे विभूषण को होश भी आ जाता है। लेकिन जब हमारा विभूषण देखता है कि वांगजी उसके सामने है तो वांगजी के गले लग के बहुत फूट फूट कर होता है और कहता है, वांगजी का आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया और मैं बहुत ज़्यादा सो लिया, आप क्यों इतना लेट आए? तभी हमारा वांगजी कहते हैं कि विभूषण अभी तक तुम 18 के नहीं हुए थे, अब तुम 18 के हो चुके हो ना, मैं सही समय पे आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब हमारा विभूषण ये सुनता है ना कि वांगची ने उसे शादी के लिए कहा है तो विभूषण जो है बिना सोचे समझे हाँ कह देता है, और वो उसे ये बात भी कहता है कि वांगची का मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, जब आप यहाँ से वापस जाओगे ना आप प्लीज़ मुझसे अपने साथ लेके चल पड़ना, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और बर्दाश्त कर सकूं। और ये सारी बातें जो हैं लान क्यूरैन, लान ई, चियांग फेमिया, आशिंग और मैडम यू बाहर से सुन रहे होते हैं। ये सुनने के बाद ना जो मैडम यू होती है वो बहुत फुट फुट के रोने लगती है, और लानी जो उसके पास आके उसे कहती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, वो मेरे ही बेटे की तरह है और मैं तुमसे भी ज़्यादा उसका ख्याल रखूंगी, और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है ना तो तुम भी हमारे साथ जो है हमारे क्लैन में चल सकती हो।
वहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इसके बाद जैसे कैसे उनका 1 हफ्ता वहाँ पे निकलता है और हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ठीक हो गया होता है। लेकिन इस बार जो वांगजी है वो लन क्यूरेन से कहता है कि वो चाहता है कि विभूषण उसके साथ दोबारा घुसू चल पड़े। इसके ऊपर हमारा लन क्यूरेन जो है वो एग्री कर जाता है। किसी से बिना कुछ कहे जो हमारा वांगजी होता है वो मैडम यू के पास जाता है और कहता है, माँ क्या मैं विभूषण को अपने साथ ले जा सकता हूँ? जब तक हमारी शादी नहीं होती आई प्रॉमिस मैं आपके बेटे को टच भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं इसे एक ऐसा गियर बनाऊंगा जो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता है। इसे मैं एक ओमेगा से भी ज्यादा और एक अल्फा वाली पावरफुल और हर चीज वो सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू होती है ना वो एग्री कर देती है और विभूषण को जो है वो वांगजी के साथ भेज देती है। तभी हमारा जो वांगजी होता है वो एक बटरफ्लाई मैसेज अपने ब्रदर को भेजता है और उससे कहता है कि जो गुसु की पहाड़ी है वहां पे एक हट का जो है वो निर्माण करवाया जाए, क्योंकि आज जब से वो वहां पहुंचेंगे विभूषण और वांगजी उस हट में रहेंगे और वांगजी जो है उसे प्राइवेटली अच्छी तरह से खुद अपने स्किल्स के थ्रू जो है वो टीच करेगा। तो लांसी चैन उसकी बात को मान जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी हट जो कि बिल्कुल झिंगसी की तरह होती है वैसी बनाते हैं। साथ में एक छोटा सा किचन बनाते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मतलब किचन के लिए यूज़फुल होते हैं उसे भी वहाँ छोड़ के आते हैं। जैसे ही हमारा वांगजी और विभूषण वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने फादर और मदर को जो है वो वहाँ से अलविदा करके उसी हट में रहना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ऐस यहाँ से जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो हर ट्रेनिंग जो है वो देना स्टार्ट करता है। और तभी हमारे वांगजी के दिल में एक बात आती है कि क्यों ना वो जो विभूषण है उसे एक डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में बताया, क्योंकि अगर वो उसे डेमोनिक कल्टीवेशन बताएगा तो कल को वो ड्यूअल कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस करके जो आगे उनका ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो इसके बाद जो वांगजी के एक गुरु होते हैं वो उन्हें कह के जो है वो विभूषण को जो है वो डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में भी हर चीज़ जो है वो टीच करवाते हैं। तो इसी तरह से हमारे 2 साल और निकलते हैं और अब हमारा विभूषण जो है वो 20 साल का हो चुका है और हमारा वांगजी जो है वो 26 साल का हो चुका है। लेकिन जब विभूषण जो है वो वापिस अपनी माँ मैडम यू के पास आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो चुका होता है। मतलब जितना वो पहले होता है ना उससे ज़्यादा भी उसके क्यूटनेस बढ़ गई होती है। तभी मैडम यू जो है हमारे वांगजी को कहती है कि धन्यवाद प्रिंस, आपने मेरे बेटे की बहुत हेल्प करी है। तभी वांगजी कहता है, नहीं माँ, मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ को उसकी प्रोटेक्शन के लिए और हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ट्रेन किया है। सुनने के बाद जो मैडम यू है वो स्माइल करती है और वांगजी जो है उनको बो करके और विभूषण को वहाँ छोड़ के चला जाता है। और वो विभूषण से एक वादा करता है कि वो बहुत जल्द उससे मिलने आएगा और वो उसका वेट करे। उसके बाद से हम दोनों जो है साथ में अपने घर में रहेंगे। और इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है ना वो वहाँ से वापस चला जाता है। जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी माँ से ढेरों बातें करता है, लेकिन तभी मैडम यूँ कहती है कि विभूषण तुम्हारा वेल तुम अभी भी लगाते हो। ये हमारा विभूषण कहता है कि माँ, जब मैं यहाँ से गया था तो आपने मुझे कुछ नहीं कहा था कि क्या मुझे वेल हटाना है या नहीं हटाना है। इसलिए इन 2 सालों में वांगजी ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। उन्होंने मुझे आज तक सिर्फ वेल में ही देखा है। वो मुझे ऐसा ही टीच करवाते। खाने के समय हमारे बीच में पर्दा होता था और सोने के समय हमारे पास अलग अलग कमरे होते थे। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी तरह से जो हमारे लानक्यूरान होते हैं वो भी जियांग क्लैन में जो है वो एक शादी का प्रस्ताव भेजते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें अगले 15 दिन के बाद जो है वो वांगजी और विभूषण की शादी करवानी है। इसके ऊपर जो है जियांग फैमिली जो है वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं। जिसकी जैसे तैसे भी वो 15 दिन निकलते हैं और आज हमारे जो है वो विभूषण और लान वांजी का वेडिंग डे होता है। एज पर रिचुअल फादर मदर या ब्रदर जो है वो ब्राइड के साथ जो है वो ग्रूम के घर तक जाते हैं, लेकिन यहाँ जियांग फैमिली जो है ना खुद जाता है ना ही जियांग चैंग को जाने देता है। तो मैडम यू होती है वो विभूषण को लेके जो है वो गुस्सू की ओर निकल जाती है और वो जाते जाते जियांग फैमिया को एक बात कहती है, मैंने अपने बच्चे को इतना बड़ा खुद बड़ा किया है तो अब भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही हर बात कर सकती हूँ। इसी तरह से जो हमारी मैडम यू होती हैं वो विभूषण को लेके जो है गुस्सू क्लैन में पहुंच जाती हैं। आगे वांग जो है बहुत प्यारी सी
ड्रेस में जो है वहाँ खड़ा होकर विभूषण के जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही वो देखते हैं कि विभूषण वहाँ पहुँच चुका है, तो वो अपने हाथों में उसका हाथ लेकर जो है उन्हें एंसेस्टर हॉल की तरफ लेके जाते हैं। एंसेस्टर हॉल में पहुँचते ही वहाँ पे शादी की जो है वो सारी रस्में जो है वो स्टार्ट की जाती हैं। वो दोनों अर्थ को देख के, स्काई को देख के अपने एल्डर्स को बो करते हैं, अपनी मैरिज डे जो है वो एक्सचेंज करते हैं, और इसी तरह से उन दोनों की मैरिज जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो गैस चलिए, आज का एपिसोड हम यहीं जो है वो फिनिश करते हैं। कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, तो होप सो कि आपको उसका वेट जो है बेसब्री से रहेगा। गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल। बहुत कम सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं, प्लीज़। चलिए अब आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।